धनबाद के सोनाडीह ओपी क्षेत्र स्थित टांडा बस्ती में हुए भूदर्शन की दर्दनाक घटना के बाद शुक्रवार को जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय पीड़ितों का हालचाल लेने घटनास्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की बल्कि राज्य की सियासत को लेकर भी बड़ा बयान दिया। घटनास्थल पर पहुंचकर सरयू राय ने पीड़ितों की समस्याएं सुनी और प्रशासन से त्वरित राहत एवं पुनर्वास की मांग की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने असम चुनाव को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच चल रही खींचतान पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस ने जेएमएम को हिस्सेदारी नहीं दी और अब असम चुनाव में भी यही स्थिति बन रही है। उनके मुताबिक जहां गठबंधन की गुंजाइश होती है वहीं कांग्रेस अपने सहयोगियों को हिस्सेदारी देती है ताकि गठबंधन से सरकार बची रहे। सरयू राय ने आगे बड़ा राजनीतिक संकेत देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस और भाजपा से अलग नई सरकार बनाने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसी सरकार बन सकती है और वे खुद इसका समर्थन करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा हेमंत सोरेन चाहे तो बिना कांग्रेस और भाजपा के सरकार बना सकते हैं। हम जैसे कुछ विधायक उन्हें बिना शर्त समर्थन देंगे। इस दौरान सरयू राय ने बिना कांग्रेस भाजपा से गठबंधन किए झारखंड में सरकार बनाने को लेकर जादुई आंकड़ा भी हेमंत सोरेन को बता दिया। उन्होंने यह भी कहा कि असम चुनाव के बाद हवा का रुख क्या होगा यह कहना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर भी सवाल उठाए। सरयू राय ने कहा कि चुनाव के बाद यही दल फिर साथ आकर मतभेद खत्म होने की बात करेंगे, लेकिन वर्तमान बयानबाजी से गठबंधन की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है। उन्होंने एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड के अफसरों को माफिया कहना सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला है। ऐसे में यदि हेमंत सोरेन अपने राजनीतिक कद को बड़ा मानते हैं तो उन्हें नई राह अपनानी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि असम चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जाते हैं और क्या हेमंत सोरेन इस ऑफर पर कोई कदम उठाते हैं या नहीं। लंबे समय से बिहार में चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, उसमें जेएमएम हिस्सेदारी मांगा, हिस्सेदारी नहीं मिला उसको। असम के चुनाव में हिस्सेदारी मांगा, हिस्सेदारी नहीं मिला। तो जहाँ हिस्सेदारी की थोड़ी गुंजाइश है तो गठबंधन चलाने के लिए हिस्सेदारी देनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये एक दूसरे पर जो बयानबाजी चल रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सरकार बना लें जिसमें कांग्रेस भी ना रहे। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है और ऐसी सरकार अगर बनती है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। तो सरकार बना लें। 34 विधायक उनके हैं, 4 आरजेडी 36 हो गए, 2 माले के हैं, 40 तो हो ही जा रहा है इनका। उसके बाद एक आध लोग और मिल जाएंगे इनको, तो सरकार चला सकते हैं अगर दबाव बहुत ज़्यादा कांग्रेस का है तब। मगर ये दोनों की जो सरकार थी, एक स्थिर सरकार थी, ये सरकार बनेगी तो थोड़ा अस्थिर जैसी सरकार बनेगी। और हेमंत सोरेन जी हिम्मत करें, एक नई सरकार बनाए जिसमें बीजेपी है कांग्रेस है। देखिए हवा का रुख देखकर ऐसा लगता है, मगर चुनाव हो जाएगा तो हवा का रुख किधर हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं केवल चुनाव में अपनी हिस्सेदारी के लिए यहीं तक सीमित रही तो चुनाव के बाद आएंगे, दोनों हाथ में हाथ डाल के बैठेंगे, प्रेस को बुलाएंगे और कहेंगे कि नहीं अब सारी गलतफहमी हमारी खत्म हो गई। मगर अगर सही में वास्तव में अगर इनके के राजू हैं वो बयान दे देते हैं कि ये सारे जो अफसर यहाँ के वो माफिया, माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रहे हैं, तो ये तो सीधे हेमंत सोरेन जी पर हमला है। तो हेमंत सोरेन तय करते हैं, उनका जो व्यक्तित्व बना है तो एक सरकार बनाए जो जिसमें भाजपा न रहे, जिसमें कांग्रेस न रहे, उनके पास बहुमत के करीब है और हम लोग 2-4 आदमी उनको समर्थन कर देंगे। मैं तो आज पहले ही आपको घोषणा कर दिया आपके सामने। सरयू राय जी अगर समर्थन देते हैं तो क्या उप मंत्री बनने का भी लालसा रखते हैं? नहीं, बिना शर्त हम लोग समर्थन देंगे, सरकार चलाए। जदयू तो भाजपा के साथ है, फिर आप जेएमएम में जाने। मैं व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ कि अगर सरकार बनती है, हेमंत सोरेन जी आगे आते हैं तो मैं उस सरकार की स्थिरता के लिए उनको समर्थन दे दूंगा। मैंने इसीलिए ऑफर दे दिया कि अगर सही में चाहते हैं हेमंत सोरेन कि कांग्रेस के लोग थोड़ा ज्यादती कर रहे हैं, ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, तो उस दबाव से मुक्त हो जाए। इससे भाजपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस को नुकसान करने के लिए ओवैसी साहब और कौन कौन नाम है वो बंगाल में और असम में और वो अपना कसरत कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का वहाँ के पीठ ट्राइब में जो समर्थन है, वहाँ की अधिक सीटें भाजपा को जाती हैं, तो नुकसान इससे होगा तो भाजपा को होगा।